Good morning, students. So the next chapter is capital and revenue items. That is chapter 3rd of financial accounting. ठीक है बच्चे, कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल आइटम्स वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ कैपिटल आइटम्स ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਹਿ ਲਓ, कोई एक्सपेंडिचर हो सकता है, कोई रिसिप्ट हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। कैपिटल नेचर का वो एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लॉस जोड़ा है ਉਹਦਾ मतलब ये है कि जोड़ा ओवर द वन अकाउंटिंग पीरियड सानू रिसीव होंदा है। अगर असी बैनीफिट की गल करिए तो 1 साल तो ज़्यादा लिए रिसीव होंदा है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ कैपिटल आइटम्स ਵਿੱਚ। रेवेन्यू आइटम का मतलब जस्ट जो सानू बैनीफिट रिसीव होना है या जो साडा एक्सपेंस होना है या जो सानू प्रॉफिट या लॉस होना है वो बस किस पीरियड के लिए होएगा, डैट इज़ ओनली टू रिलेटेड टू दी करंट पीरियड, करंट ईयर। ठीक है, मतलब कैपिटल जोड़ा है वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है तो रेवेन्यू इज़ फॉर शॉर्ट पर्पज़। ओके, सो असी अज करांगे बच्चे कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ठीक है, फर्स्ट इतने डिस्टिंग्विश बिटवीन दिता है कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल ते रेवेन्यू आइटम्स की डिस्टिंग्विश के लिए सानू पता होना चाहिए है कि एक्चुअली दे विच जिहड़ी कंपनी हैगी है वो कितना कितना प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, सब तो पहला कंपनी दे कोल एज सर्टन द ट्रू एंड फेयर नेट प्रॉफिट और नेट इनकम। मेन मोटिव है बिजनेस का प्रॉफिट कमाना। ठीक है, जिन्ना भी उन्होंने कितना उन्होंने नेट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उन्हें सब तो पहला एज सर्टन कर लेना है। एज सर्टन करन तो बाद वो कुछ चीज़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंशन करती है तो कुछ चीज़ा बैलेंस शीट में मैंशन करती है। जिहड़ियां चीज़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंशन कीतियां जांदियां डैट आर दी रेवेन्यू आइटम्स, और जिहड़ियां चीज़ा बैलेंस शीट में मैंशन कीतियां जांदियां ने डैट आर रिलेटेड टू दी कैपिटल आइटम्स। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट जी है बच्चे वो फाइनैशियल पोजीशन दसदी है, प्लस वो जो चीज़ा होंदियां ने सारियां ज़्यादातर लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होंदियां। नैक्सट, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स स्टैचूट। जिहड़ा कंपनी हैगी उन्हें जो अपना इनकम टैक्स स्टेटमेंट करनी होंदी है या उन्हें करना होंदा है कि उन्होंने इनकम टैक्स कितना या उन्होंने कोई डिफिकल्टी आती है उस टाइम भी उन्होंने कैपिटल ते रेवेन्यू आइटम्स के डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी एक कंपनी ने अपनी टैक्स की रिक्वायरमेंट करनी है या जिन्ना उन्हें टैक्स लिए लाइबल हैगा है, इनकम टैक्स के लिए कंपनी लाइबल है, वो स्टेटमेंट करनी है, वो उन्हें पता होना चाहिए ने किहड़ियां मेरियां कैपिटल आइटम्स ने तो किहड़ियां मेरियां रेवेन्यू आइटम्स ने। नैक्सट, क्यों लोड़ पैंदी है कैपिटल तो रेवेन्यू आइटम को डिस्टिंग्विश करन दी, टू एलोकेट द डेप्रीशिएशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, डेप्रीशिएशन जोड़ा है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है। ठीक है, इस करके इनू आप एक रेवेन्यू आइटम ही कह सकते हैं, लेकिन ये एक हिसाब का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंदा है जोड़ा किहदे उत्ते कीता जांदा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि डेप्रीशिएशन ऑफकोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के विच डालिया जाता है, चार्ज किया जाता है, लेकिन लाया किहदे उपर जाता है, जो साडी फिक्सड कॉस्ट होए, फिक्स एसेट होंदी है उहदे उपर। इट मीनस कंपनी ने जदों डेप्रीशिएशन करना है या कितना है उहदे लई कंपनी नूं की पता होना चाहिए है कि ये एक रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल। ठीक है, उस लई भी कंपनी अपना डेप्रीशिएशन जोड़ा है वो एलोकेट करती है। नैक्सट, टू फाइंड आउट अ ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट। कंपनी ने अगर ट्रू और फेयर स्टेटमेंट करनी है वो लिए भी उन्होंने कैपिटल तो रेवेन्यू आइटम्स के डिस्टिंग्विशन होना बहुत जरूरी है। उन्होंने पता होना चाहिए ने कि आइटम्स प्रॉपरली उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करनिया ने तो कि बैलेंस शीट के शो करनिया ने, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो की पता चलता है कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है या कंपनी को कितना लॉस हो रहा, और बैलेंस शीट की दसती है बच्चे फाइनैशियल पोजीशन। फिफ्थ, टू मेनटेन रिकॉर्ड ऑन साइंटिफिक लाइन्स। कंपनी ने अपना साइंटिफिक लाइन्स एक हिसाब का मतलब अपना रिकॉर्ड बनाने लिए भी कंपनी को पता होनी चाहिए ने किहड़ियां चीज़ां होंदियां कैपिटल आइटम्स ने तो किहड़ियां होंदियां रेवेन्यू आइटम्स ने, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग उन्हें सामभ के रखना होंदा है। ठीक है, जिहदे विच की आ जांदियां जिन्नियां भी ट्रांजैक्शन होणगियां अफकोर्स उहदा कोई ना कोई रैलीवेंट या रिलेटेड होणगियां फाइनैशियल पोजीशन दे नाल। इस करके कंपनी को पता होना चाहिए कि कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स ने। ठीक है जी, अगे बच्चे तुहाडी बुक के उपर क्लासीफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू दिता हुआ है। साडे को कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंदा है,
कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, प्रॉफिट्स ते लॉसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कैपिटल रेवेन्यू ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। फर्स्ट ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ਦਾ मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ कैपिटल आइटम्स ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ बेनिफिट ਸਾਨੂੰ ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड रिसीव होना है। ठीक है, कैपिटल आइटम्स आर दोज the benefit of which is received over a number of accounting period. Revenue items are those the full benefit of which is received in the normal accounting period. Capital expenditure ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਈਕ 2 3 4 10 15 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਲ ਜਸਟ ਅ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ओके, नैक्सट करैक्टरिस्टिक्स दित्तियां होईयां ने तुहाडी बुक के उपर कैपिटल एक्सपेंडिचर दियां करैक्टरिस्टिक्स तुहाडी बुक के उपर गिवन ने। फर्स्ट, द एक्सपेंडिचर इज़ ऑफ कैपिटल नेचर एंड इज़ इनकर्ड टू एक्वायर सम लॉन्ग टर्म और लॉन्ग लाइव्ड एसेट हुज यूजफुल लाइफ इज़ एट लीस्ट मोर दैन 1 अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी एक्सपेंडिचर के जोड़ा कैपिटल नेचर का है, कैपिटल नेचर मतलब कोई बड़ा एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए असी कर रहे हैं तो वह सानू जो बेनिफिट रिसीव होना है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रिसीव होना है, उन्होंने असी की कवांगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोज आर नॉट मीन्ड फॉर रीसेल एंड दे मस्ट बी एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होएगा जिहड़ा रीसेल पर्पस के लिए नहीं किया जाता और एक हिसाब की वो की हुंदी है बच्चे कोई भी फिक्सड एसेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी है बच्चे कोई फिक्स एसेट बाय कर रही है उन्होंने असी उस खर्चे में असी किहदे विच पावांगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो जिहड़ी फिक्स एसेट उन्हें बाय की उसका बेनिफिट उन्होंने काफ़ी देर के लिए काफ़ी ईयर्स के लिए उन्होंने रिसीव होना है। थर्ड पॉइंट, these expenditure are incurred to improve the present condition of an asset as is reduce the cost of the production। किसी एसेट ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ। देयर आर such a nature in many instances that they have physical existence and can be seen। ये उस नेचर का खर्चा है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर उस नेचर का खर्चा है जिहदा कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होंदी है तो उन्होंने असी देख सकते हैं कोई भी एसेट। These expenditure are incurred on rehabilitating or reconditioning of used asset or for retaining in its operating efficiency। rehabilitation का मतलब कि उन्होंने कुछ असी रिपेयर करवाया उन्होंने या उन्होंने असी उहदे विच कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की ताकि वो जिहड़ी है उहदे नाल साडी ऑपरेटिंग ऑफ एफिशिएंसी की हो सके इंक्रीज। They are incurred sometime to acquire the right to carry on business like असी गुडविल ਲਈ कॉपीराइट्स ਲਈ फ्रेंचाइजी ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ कैपिटल एक्सपेंडिचर ही काउंट होएगा। Generally the benefit from the such expenditure must be capable of repeated use। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ benefit ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲੇਗਾ लेकिन खर्चा ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। There are cost incurred on increasing earning capacity of the business। ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ कंपनी की या बिजनेस की जी अर्निंग कैपेसिटी वो इनक्रीज होती है। इस कैपिटल दे विच इस खर्चे दे विच कोई भी एसेट बाय करन एक्विजिशन के चार्जिस वो इंस्टॉलेशन वो इरैक्शन वो इंस्पैक्शन वो लीगल फीस जी है इंक्लूड की जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल कोई एसेट बाय करती हूँ अपने बिजनेस के लिए या एक बिजनेस फिक्स एसेट बाय करता है ਉਹਦੇ इंस्टॉलेशन चार्जिस ਉਹਦਾ रिपेयर चार्जिस ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ कैपिटल एक्सपेंडिचर ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, रिप्लेसमेंट चार्जिस ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ एक्सपेंडिचर लास्ट पॉइंट जिमें लिखा ना कि इफ एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब कि इनकॉर्पोरेशन होने तो पहला जिहड़ा खर्चा किया वो भी खर्चा किहदे विच पाया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर दे विच। लाइक
कंपनी का लाइसेंस लिया ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਆਊਟਲੇ as is necessary for the maintenance of earning capacity including the upkeep of the fixed asset in a fully efficient state and the normal total cost involved in setting including the cost of goods and services of the business to which it relates. In short, if the purpose is to maintain the business, it is a revenue. If it is to improve the business, it is capital. Revenue expenditure का मतलब है कोई भी असी खर्चा करते हैं आउटले मतलब होंगे खर्चा कोई भी असी खर्चा करते हैं कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी मेनटेन करन दे लई ठीक है या फिक्स एसट की फुली यूटिलाइजेशन दे लई उस खर्चे नूं असी किहदे विच पावांगे रेवन्यू एक्सपेंडिचर दे विच मतलब जिहदे नाल कंपनी की जिहड़ी टोटल कॉस्ट है वो इंप्रूव होएगी या जिन्हों असी किहदे विच शो कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे विच वो साडा खर्चा रेवन्यू एक्सपेंडिचर मन्निया जाएगा ठीक है। अगर असी कोई भी इहो जिहा खर्चा करते हैं जिहदे नाल साडे बिजनेस नूं मेनटेन जस्ट ਉਹਦੀ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ की जाती है तो वह खर्चा रेवन्यू दे विच पाया जाएगा। जे ओहो ही खर्चा बिजनेस की इंप्रूवमेंट के लिए किया जाए तो वह खर्चा की बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर मतलब कि अगर उस एक्सपेंडिचर का फायदा सानू शॉर्ट पीरियड के लिए है दैन दैट इज़ अ रेवन्यू एक्सपेंडिचर। अगर उस एक्सपेंडिचर का फायदा सानू लॉन्ग एक तो ज़्यादा साल के लिए हैगा तो की बन जाएगा साडा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर ओके। नैक्सट बच्चे कुछ करैक्टरिस्टिक्स दित्तियां ने कैपिटल रेवन्यू एक्सपेंडिचर दियां। ये एक्सपेंसिस शॉर्ट पीरियड नाल रिलेटेड होंदे ने रीअकरिंग इन नेचर ने सानू बार बार करने पैंदे ने एक साल किते दूसरे साल फिर करने पैंदे ने थर्ड ईयर फिर करने पैंदे ने मतलब बार बार एक्सपेंडिचर रेवन्यू एक्सपेंडिचर जिहड़ा है वो करना पैंदा है। नैसेसरी हुंदा है कि एसेट दी साडी मेनटेनेंस बनी रहे और इन्हां खर्चिਆਂ ਨੂੰ रेवन्यू एक्सपेंडिचर ਨੂੰ डैबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच। ਜਿਹੜੇ कैपिटल एक्सपेंडिचर है बच्चों बैलेंस शीट दे विच शो किए जाते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच शो नहीं किए जाते। ਜਿਹੜੇ रेवन्यू एक्सपेंडिचर होंगे वो कितने शो किए जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। डन। नैक्सट आ गया साडे कोल डेफर्ड रेवन्यू एक्सपेंडिचर। रेवन्यू एक्सपेंडिचर देखो वर्ड ध्यान दे नाल रेवन्यू एक्सपेंडिचर है बट केड़ा डेफर्ड। जो डेफर्ड वर्ड आ गया ना वो रेवन्यू एक्सपेंडिचर ਆਪਾਂ कह सकते हैं वो एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी रेवन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर जिहदा बैनीफिट सानू एक करंट पीरीयड तो ज़्यादा लई आना है ज़्यादा लॉन्ग पीरीयड के लिए नहीं आना। जो लॉन्ग पीरीयड के लिए आना है तो वो की बन जाएगा बच्चों साडा कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा ठीक है। तो एक तो ज़्यादा पीरीयड के लिए आना है करंट ईयर एक बियॉन्ड अ करंट ईयर अगर वो खर्चा साडा जाता है तो उस रेवन्यू एक्सपेंडिचर नूं असीं डेफर्ड रेवन्यू एक्सपेंडिचर कहांगे। एग्जाम्पल दित्ती आ तुहाडी बुक के उपर फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उसकी एडवरटाइजिंग के लिए उन्हें हैवी खर्चा किया उसकी पब्लिसिटी के लिए उन्होंने हैवी खर्चा किया। अफकोर्स जो उन्हें एडवरटाइजिंग के उपर खर्चा किया है उन्होंने कुछ सालों के पूरा होएगा कुछ सालों के पूरा होएगा तो आपां वो एडवरटाइजिंग एक्सपेंडिचर की बन जाएगा रेवन्यू एक्सपेंडिचर। उन्होंने असी रेवन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहांगे उन्होंने असी की कहांगे डेफर्ड रेवन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि वो छोटा खर्चा सीगा। ਜਿਹੜਾ एडवरटाइजिंग चार्जिस होंगे ने कितने आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आते हैं ना बट वो खर्चा हर साल राइट ऑफ किया जाएगा कुछ 5 ईयर्स लई 4 ईयर्स लई तो वो की बन जाएगा बच्चे साडा डेफर्ड रेवन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है। मतलब वो खर्चा किन्ने सालों लिए असी किया है वो एक छोटा खर्चा है बट असी किन्ने सालों लिए किया है एक करंट ईयर तो ज़्यादा लई तो उन्होंने असी डेफर्ड रेवन्यू एक्सपेंडिचर कहांगे। क्लियर। उस तो बाद डिफरेंस बिटवीन दिता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है। फर्स्ट है पीरीयड ऑफ बेनीफिट तुहानूं मैं दस ही दिता कैपिटल एक्सपेंडिचर दे विच जिहड़ा पीरीयड हुंदा है बेनीफिट का वो 1 ईयर तो एक अकाउंटिंग ईयर तो ज़्यादा हुंदा है लेकिन रेवन्यू एक्सपेंडिचर दे विच जिहड़ा बेनीफिट आंदा वो जस्ट उस करंट अकाउंटिंग ईयर दे लई आंदा है ठीक है। एक्सपायर्ड ते अनएक्सपायर्ड जिहड़ा बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है ਉਹਦੀ कॉस्ट ऑफ फ्यूचर ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਅਨਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। लेकिन
ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ, कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट के उपर किया जाता है और रेवन्यू एक्सपेंडिचर जोड़ा है कुछ मटीरियल वगैरह बाय करने के उपर किया जाता है, लाइक स्टॉक ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर ये नॉन रीअकरिंग नेचर है, इको बार खर्चा किया जाता है और रेवन्यू जोड़ा है ये बार बार किया जाता है। इफेक्ट ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, ये अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाल और रेवन्यू एक्सपेंडिचर के नाल अर्निंग कैपेसिटी मेनटेन की जाती है। ट्रांसफरेबिलिटी, इन कैपिटल एक्सपेंडिचर में असी प्राइस में ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन रेवन्यू एक्सपेंडिचर में असी प्राइस के ट्रांसफर नहीं कर सकते। राइट ओवर प्रॉपर्टी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाल जो असी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करांगे उहदे नाल साडे कोई प्रॉपर्टी के उपर राइट आ जाएगा, लेकिन रेवन्यू एक्सपेंडिचर के नाल साडा प्रॉपर्टी के उपर कोई राइट नहीं होता। क्लियर। नैक्सट रेवन्यू एक्सपेंसिस हैगे ने कुछ जिन्होंने असी की क्रिएट कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंसिस, लाइक रॉ मटीरियल, स्टोर, वेजिस। अगर ये 1 साल तो ज़्यादा लिए ने तो ये रेवन्यू एक्सपेंसिस की बन जाएंगे कैपिटल एक्सपेंसिस। एवें ही कैरिज और फ्रेट है, रिपेयर है, लीगल एक्सपेंसिस ने, एडवरटाइजिंग खर्चा है, तो प्रीलिमिनरी या फॉर्मेशन एक्सपेंसिस नहीं या डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर है। तो ये जोड़े कुछ रेवन्यू एक्सपेंडिचर ने लेकिन कुछ पीरियड के लिए इन्होंने असी की शो कर देंगे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।